अब बात होगी एतमाद के वोट की, अब बात होगी हुकूमत और इत्तेहादी के जुड़े रहने की, और अब बात होगी कि क्या पीडीएम तहरीके अदम एतमाद को लेके, वज़ीर आज़म के इस्तीफे को लेके अपनी हिकमत अमली किस हद तक तेज करेगी। सेनेट इलेक्शन में ये तैयारियां क्या चलती हैं, राना साहब से जानेंगे। राना साहब, अगर सूबाई असम्बलीज की बात की जाए तो वहां पर जो लॉबिंग की गई थी वो लॉबिंग किस हद तक मजबूत रही और उसके आने वाले दिनों में असरात क्या पड़ेंगे? बज़ाहिर यही लगता है कि वो उसके नताइज बराबर से रहे हैं जिस तरह की तवक्को थी। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, एक अपसेट हुआ है और वही अपसेट था, उसी पे सारा डिपेंड किया जा रहा था। बाकी जगहों पे भी शोर मचा हुआ था, लेकिन गैर मुतवक्को तौर पे वहाँ पे रिजल्ट बेहतर रहा। मेरे पास जो इतलात है कि आज के इस पीटीआई को जो आज धचका लगा है और जिस पे अभी आपके सामने उनकी अपनी कमल शोज़ब साहबा कह रही थी कि कुछ लोगों ने ज़मीर बेचा, कुछ इत्तेहादियों के हवाले से भी उनके इशारे उन्होंने किए, किसी के साथ किसी की रिश्तेदारी है, बहुत सी चीज़ें कही। तो अब मेरे पास जो इतलात है, जो हमें नज़र आ रहा है, उसके मुताबिक कि आने वाले चंद दिनों में जो चीज़ें सामने आएंगी वो बड़ी क्लियर सी चीज़ें हैं। मेरे पास इतलात ये है कि दो हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उनसे अब आसिफ अली जरदारी साहब राब्ते करेंगे, एक सिंध में और एक पंजाब में। एक सिंध में हो सकता है, किसी जगह भी हो सकता है, अभी मैं ये नहीं कहूँ। दो हुकूमती इत्तेहादियों के साथ आसिफ अली जरदारी साहब के राब्ते होंगे, वो राब्ते करेंगे। आज फैसला हो गया है, उन राब्तों में कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से कोई ऐसी मूवमेंट बना ली जाए कि पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए और कोशिश की जाए कि किसी तरीके से बलोचिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा मामला किया जाए। देखें, केपीके के अंदर वो कर नहीं सकते, केपीके का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया, बलोचिस्तान का बड़ा अच्छा आया। अब वो पंजाब में कुछ करने की कोशिश करेंगे, इसके लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं। अब क्या वो लोग उनसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं तो क्या उनकी टर्म एंड कंडीशन इनको मंजूर है या इनकी टर्म एंड कंडीशन वो मंजूर करते हैं या नहीं करते? नताइज के बाद क्या हुकूमत को अपने किसी इत्तेहादी पे एतराज़ है? मेरा ख्याल है, मेरी इतला के मुताबिक, तो अभी तो आपने प्रोग्राम भी सुन लिया ना, कुछ इशारा तो हुआ था। इतराज़ देखें आप, अब उनको ढूंढना तो पड़ेगा ना यासर। अगर इत्तेहादी सही रहे हैं तो फिर इनके अंदर से बहुत से लोग इनको छोड़ रहे हैं, अगर अंदर से लोग छोड़ रहे हैं तो वो कौन है, इसका तो इनको इल्म होगा। मैंने पहले कहा, हुकूमत के पास बहुत से ज़राए मौजूद होते हैं, शायद अपोजिशन के पास वो ज़राए ना हो, इनको इल्म होगा, इनके पास रिपोर्ट से मौजूद हैं, इनको पता था कौन किससे राब्ते में है। ये मुतमिन हो चुके थे, कई लोगों को इत्मीनान, कई अफराद इनको इत्मीनान दिला चुके थे, कि कह चुके थे हम अपना वोट दिखा के आपको कास्ट करेंगे। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आ चुकी थी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस एक रिज़ल्ट के बाद, देखिए इस एक रिजल्ट के बाद बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। इस एक रिजल्ट के बाद खुद वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने के लिए जा रहे हैं। ये एक रिजल्ट जो है यासर कितनी अहमियत का हामिल है कि आज से पहले तो वज़ीर आज़म ने एतमाद के वोट का कभी नहीं कहा था ना, अब वो कह रहे हैं कि मैं एतमाद का वोट लेने जा रहा हूँ। ये एक रिजल्ट है। अब कुछ चीज़ें मेरी इतला के मुताबिक, हमने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि मार्च में मुझे कोई बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है। वो तब्दीली किसी सूबे में भी हो सकती है, हो सकता है अपोजिशन कामयाब ना हो, लेकिन हुकूमत अपनी ताई कोई ऐसा बड़ा फैसला कर ले और कोई चीज़ें तब्दील करनी शुरू कर दे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को रिपोर्ट क्या दी गई है? वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट दे दी गई है कि जी कहाँ पे किन किन लोगों ने इनको वोट नहीं डाले, कौन सा मफरूज़ों पे मबनी होगी ना। ये मफरूज़े नहीं होते यासर। मैंने कहा कि हुकूमत के बाद जो ज़राए होते हैं वो बहुत तकड़े होते हैं। हुकूमत के पास जो ज़राए होते हैं ना, वो आम ज़राए नहीं होते। बहुत से लोगों से राब्ते होते हैं, किन के ज़रिए किस जगह कौन मिला, किसने किस तरह कहा, किसको वोट डालते वक्त। देखें, जब कोई वोट डाल के आता है ना, उसके बाद आके अपनी सीट पे बैठता है, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से किसी ना किसी को यकीन दहानी करा चुका होता है, किसी का कोई ना कोई जामन होता है, कोई ना कोई सहूलतकार होता है, उसके ज़रिए सब कुछ होता है। तो हुकूमती इदारे बड़ा कुछ पता कर लेते हैं। मेरी इतला है कि कुछ अपने और कुछ इत्तेहादी, उनके हवाले से इतला मिली है। वज़ीर आज़म पहली तो कोशिश करेंगे कि एतमाद के वोट तक सबको अपने साथ रखें, और अगर एतमाद का वोट ये ले लेते हैं और उसमें ये कामयाब हो जाते हैं तो उसके बावजूद भी मुझे कोई बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है।